हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सभी भक्तों का, जिन्होंने समय निकाला है और एकत्रित हुए हैं एक साथ हरि कथा सुनने के लिए। तो हम लोग दूसरा स्कंद भागवतम का में चर्चा कर रहे हैं, और उसमें प्रवेश करने से पहले मैं आप लोगों को जो है भागवतम के 10वें स्कंद 14वें अध्याय 58 श्लोक पे आप लोग को लेके जाना चाहूंगा। क्योंकि अभी जो वातावरण और परिस्थिति जो पूरे बाहर की दुनिया में चल रही है, उसके बारे में ये श्लोक बहुत अच्छे से वर्णन करता है। तो ये 10.14.58 वर्स है। संसारश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवा बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। ये वाला जो श्लोक है, बहुत सारे भक्तगण इसको जो है कोट करते हैं, और यहाँ तक कि प्रभुपाद ने बहुत कोट किया हुआ है, राधानाथ महाराज कोट करते हैं, और भक्तिसार ठाकुर ने भी ये बहुत कोट किया है। ये सिलेक्टेड वर्सेस में से एक मुख्य वर्स है जो बहुत ज्यादा इसका कोट किया गया है। अब इसमें समझना है, इसमें विशेष रूप से भौतिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। तो ये भौतिक जगत क्या है? बोलते हैं भौतिक जगत ऐसा जगह है जहाँ पे पदम पदम, पदम मतलब देखिए संस्कृत श्लोक है, पदम पदम यत विपदम न तेषां। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, पदम पदम। पदम पदम का मतलब है कि हर कदम पे क्या है, विपदम। विपदम मतलब प्रॉब्लम, अर्थात हर आप एक एक कदम लेंगे वहां पे प्रॉब्लम नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं डेंजर एट एवरी स्टेप, खतरा है। हाँ, तो अभी इस माहौल में आप समझ सकते हैं कि भाई कोई भी बाहर चला जाए, किसी को कभी भी जो है कोरोना वायरस का जो है पकड़ में आ सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना वायरस हुआ करके ये श्लोक के संबंध में हम बोल रहे हैं, पर कोरोना वायरस अगर पूरी तरह से हट भी जाएगा तब भी ये भौतिक जगत का जो स्वभाव है, जो भौतिक जगत जगत जिस तरह से बना है वो बदलने वाला नहीं है। पदम पदम यत विपदम न तेषा, कि ये जो है हर कदम में जो है सबसे खतरनाक मुश्किलें, परेशानी, तकलीफ आ सकता है, ये है भौतिक जगत। तो भक्तों को जानना चाहिए कि भागवतम इस भौतिक जगत को क्या बतला रहा है। लोग यहाँ पे पूरी तरह से भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हमें भी जो है भोग करने की इच्छा है, स्वीकारते हैं हम। लेकिन हम ये भी समझते हैं साथ साथ भागवतम के ज्ञान से कि ये भौतिक जगत किस समान है। यहाँ पे हर कदम पे विपत्ति है, मुश्किल है, परेशानी है, तकलीफ है, और डेंजर, सबसे बड़ा खतरा है हर कदम में हर किसी को। तो ये नहीं सोचना चाहिए ये सिर्फ भक्तों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है, नहीं, ये सबके लिए समान है। जो भले ही आप 16 माला करें या ना करें, सबके लिए जो है हर कदम पे जो है बड़ा बड़ा भयंकर मुश्किलें, परेशानी, तकलीफ और डेंजर है। हाँ, इतना रहेगा, कृष्ण भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। तो जैसे हमने बार बार सुना है, बार बार सीखा है कि भक्त के जीवन में जो भी होता है वो भगवान का आशीर्वाद होता है। तो ये मानना बहुत मुश्किल है, पर ये हमें दृष्टांत मान के चलना है, पकड़ के चलना है कि भाई जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो बताते हैं ऊपर के उस 3 लाइन में कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे जगत में जहाँ पे हर कदम पे जो है इतना बड़ा बड़ा भयानक डेंजर है, मुश्किलें हैं। तो हमें मुरारे, मुरारे अर्थात भगवान कृष्ण जिन्होंने मूरा राक्षस को मारा था, उसका आश्रय लेना चाहिए। और उसका उनका आश्रय लेने से अब ये जो पूरा भौतिक जगत है उसको एक भव सागर के समान माना गया है। अभी हम लोग कभी भी कोई बीच के पास जाते हैं तो हमको लगता है अरे ये ओशन कितना बड़ा है। तो हमें लगता है ये पानी का जो जलाशय है वो कितना बड़ा है। तो ये सिर्फ भौतिक जो पृथ्वी पे है उस जल की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे भौतिक जगत को जो है बहुत बड़ा समुद्र के समान माना गया है।
और हमें मालूम है अगर हमें तैर के जाना हो या बोट से भी जाना हो तो वो असंभव है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप एक बड़े नाव में भी जाओ, बड़े शिप में भी जाओ, लेकिन जो है तूफान आ जाए तो आप समुद्र के अंदर पूरी तरह से जो है डूब सकते हैं। जैसे हमने पूरा सुना है वो टाइटैनिक करके जो विश्व का सबसे बड़ा शिप था, वो कैसे डूब गया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा जीवन इस भौतिक जगत में एक नाव पे है और वो नाव भौतिक सागर में है, दूसरे तात्पर्य में बोलते हैं, जो कभी भी डूब सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आप समुद्र में हो। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो ही इतना बड़ा समुद्र जो है, जब आप मुरारे कृष्ण के शरण में जाते हो तो वो एकदम जो जल है वो वत्स पदम, वत्स पदम मतलब जो बछड़ा होता है गाय का, उसका पैर का जो निशान होता है उसको बोलते हैं बछड़े के पैर का छाप। ठीक है, तो उतना पानी बन जाएगा, यहाँ तक कि जो है गाय का जो खुर है, पैर है, उसका छाप का बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं बछड़े के पैर का छाप। मतलब पूरा ये समुद्र जितना बड़ा, सागर जितना जल है, वो पूरा कितना हो जाएगा बछड़े के पैर में जितना जल होता है। तो मालूम है अगर बछड़े के पैर में जल जितना होता है, उसके जो पैर के छाप में जल है उतना पानी रहेगा, तो हम तो ऐसे ही कूद जाएंगे। तो बोलते हैं ये जो भौतिक जगत है, जो इतना मुश्किल वाला है, हर कदम में वहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो आप अपने आप जो है एक कदम से जो है आप उसको तार सकते हो। कैसे? जब आप मुरारे कृष्ण भगवान के शरण में जा रहे हो। तो भक्त जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो सेंटिमेंटल नहीं है, वो भावुक नहीं है, जो अपना मूल्यवान समय भगवान की हरि कथा में डाल रहा है, वो अपना मूल्यवान समय भगवान के नाम जप में डाल रहा है, उसको पूरी तरह से श्रद्धा है और भगवान हर एक के जीवन में हस्तक्षेप भी करते हैं, ये बतलाने के लिए कि मैं हूँ आपके साथ। देखिए हम लोग जितने लोग भी अभी इस भागवत कथा से जुड़े हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि कैसी तरह से भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि हम कथा कर सकें और एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। जहाँ मंदिरें बंद हैं, जहाँ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, वहां पे हम इस हरि कथा के द्वारा एक दूसरों को जो है स्फूर्ति दे रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का जो है जो है दोनों को मदद कर रहे हैं एक दूसरों को। तो ये चीज जो है स्पष्टीकरण से बताता है कि कैसे भगवान हमें हमेशा मदद करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, भले ही बाहर की परिस्थिति कितनी ही विकट कितना हो, क्यों ना मुश्किलें कितनी भी आए। तो उसी प्रकार से ये चीज हमें समझना है कि अगर हम कृष्ण भगवान के चरणों में शरण लेते हैं, तो ये जो पूरा भव सागर है वो एक बछड़े के पैर के जो छाप होता है, उसके जितना जितना उसमें पानी आता है उतना पानी जो है कम हो जाएगा। अर्थात पूरा का पूरा जो है भव सागर जो है एक चुल्लू भर पानी जैसा हो जाएगा। ये भगवान की कृपा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के आश्रय में हमेशा रहें और नित्य रूप से रहें। जैसे प्रभुपाद सिखाते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि नित्यम भागवत सेविया नित्य, ये बार बार श्लोक आया हुआ है भागवतम में कि हमें नित्य रूप से भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हमने जो पिछला अध्याय श्रवण किया, 8वां अध्याय, उसमें भी बताया गया था श्रोता श्रद्धा नित्यम, नित्यम। तो ये नित्यम बार बार क्यों श्लोक बोल रहे हैं? अच्छा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत सारा रिपीट किया गया। अरे प्रभुपाद के तात्पर्य छोड़िए, यहाँ सुखदेव गोस्वामी ही रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो अगर आप उन्होंने पहले स्कंद में बोला था नित्यम, वापस से यहाँ नित्यम बोलने की क्या जरूरत? उसका उद्देश्य है कि जीव जो उस भौतिक जगत में बद्ध है, उसको समझ में आए ये चीज। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन कथा सुनूंगा, दूसरे दिन मेरा मन नहीं करेगा तो मैं सो जाऊंगा, फिर तीसरे दिन सुनूंगा, चौथे दिन मैं दूसरा काम करूंगा, पांचवें दिन फिर मन लगेगा तो सुनूंगा, फिर छठे दिन सुनूंगा नहीं सुनूंगा। ऐसा चॉइस नहीं है। हाँ, आप चॉइस करना है कर सकते हो, यहाँ भौतिक जगत में हम चॉइस के लिए आए हैं, लेकिन फिर भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। डॉक्टर जो बोलता है उसके हिसाब से दवाई लेना है। मरीज के पास कोई चॉइस नहीं रहता कि मैं कब जो चाहे जिस समय जो मेडिसिन खाना है खाओ, नहीं, जो मेडिसिन दे रहे हैं जिस समय बोला है तो उतना खाना पड़ेगा अगर आपको बीमारी से ठीक होना है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के परम भक्त हैं, व्यासदेव जी भगवान के अवतार है, वो नित्यम 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 बोल रहे हैं, रोज करना है रोज करना है।
हाँ, हो सकता है रोज कभी ज्यादा नहीं होगा, कभी 1 घंटा होगा तो किसी दिन 15 मिनट 20 मिनट ही होगा, तो किसी दिन पौना घंटा होगा, किसी दिन 2 घंटा होगा, वो अलग-अलग बात है। लेकिन हम कोशिश तो करना चाहिए कि नित्य हम भगवान के साथ जुड़े रहें। तो ये अगर हम जुड़े रहेंगे तो उसकी कृपा से जो है हम इस भौतिक जगत में से निकल पाएंगे। तो हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही रहना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत भक्ति कर सकें और भक्ति के शक्ति से भगवान की कृपा याचना करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। तो ये बहुत जरूरी श्लोक है 10.14.58 जो बतलाता है हर कदम पे जो है मुश्किलें हैं और खतरा है हर जगह हर कदम पे। तो ये खतरा हम जूझ नहीं सकते, सिर्फ भगवान की कृपा रहेगी तो जूझ पाएंगे। मैं आप लोग को अपने हिसाब से बताऊं, देखिए पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का चर्चा चल रहा है। मेरा काम उसके ऊपर चर्चा करना नहीं है, मेरा काम है भागवत का चर्चा करना। पर मैं एक चीज आप लोग को बता सकता हूँ कि अगर आप कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहे हो तो आगे क्या होगा हम कुछ नहीं जानते। राधानाथ महाराज बताते हैं अगर आप माला छोड़ देते हो और कृष्ण भगवान को आप छोड़ देते हो फिर आपके जीवन का क्या होगा कुछ नहीं बता सकते। जन्मों जन्मों के कर्म हमारे पीछे हैं। हाँ, क्या हालत होगा हमारा हम सोच भी नहीं सकते। और फिर वापस जन्मों जन्मों तक जो है हम जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो भक्ति ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, नेहा विक्रम नाशोष्टि। लेकिन राधानाथ महाराज बताते हैं गुम हो सकती है वो। महाराज हम लोग को एक क्लास में बोल रहे थे, ब्रह्मचर्य क्लास में, कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक महाराज के सामने करताल था और महाराज ने करताल उठाया और बोला कि ये करताल कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है लेकिन गुम हो सकता है। और एक बार ये गुम हो गया ना जाने कितने सालों तक हमें नहीं मिलेगा, हो सकता है हमारे पूरे जन्म में हमको करताल वापस नहीं मिले। तो उसी प्रकार से भक्ति है, भक्ति नष्ट नहीं होती लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भक्ति को बहुत ध्यान पूर्वक संभाल के नित्य भक्ति करते रोज भक्ति करके उसको संभाल के लेके चलें आगे। वैष्णव अपराध बिल्कुल ना करें, किसी वैष्णव की निंदा ना करें और जो है अपने को जो है अच्छे से ध्यान से भक्ति करके आगे बढ़ें अपने जीवन में। नहीं तो बाहर का वातावरण में कब निकल जाएंगे हम तो कोई भरोसा नहीं है। बाहर इतना माहौल बिगड़ते जा रहा है। और मेरा एक सजेशन है, अभी जितना कोरोना वायरस ये लोग खोल रहे हैं तो 1918 का स्वाइन फ्लू का एक ये आया था कि व्हाट्सएप मैसेज कि भाई पिछली बार भी उन्होंने 102 साल पहले यही गलती की थी। जैसे ही ये बंद हटा दिया तो लोग एकदम बाहर आने लगे और उसके बाद वो स्वाइन फ्लू में जो भी फ्लू था वो 1918 में उसमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा लोगों का जो है बीमारी से मृत्यु हुई। तो अभी जब भले ही ये क्योंकि क्या लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं 3-3 महीने से 4 महीने से अंदर बैठ के, तो अभी जैसे ही बंद थोड़ा कम हो रहा है लोग सब निकलना चाहेंगे, लोग सब बाहर जाना चाहेंगे और चांसेस है कि ज्यादा इसका असर हो। तो इसलिए भक्तों से निवेदन है कि ध्यान रखें इन सब चीजों का और ध्यान पूर्वक अपना जीवन भक्तिमय करते हुए सावधानी से बिताएं। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था भागवतम का श्लोक पे। अभी हम जो है हमने इस अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी जो है अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। ये थोड़ा टेक्निकल जाने वाला है इसलिए मैं स्लो जाऊंगा, भले उसमें हमको एक आध कल का या परसों का भी लेक्चर लगे तो चलेगा, पर उसमें समझना हमें बहुत जरूरी है। मैं आपको फास्ट फास्ट घुमा के बोल दूं हाँ ये 4 श्लोक थे चतुर्श्लोकी भागवत में तो वो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि यही 4 श्लोक जो है वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को बताया। तो वही 4 श्लोक मुझे अगर आप लोगों को बताना है तो शॉर्टकट नहीं मार सकता मैं इसमें, तो इसलिए धीरे धीरे जाऊंगा। हो सकता है मैं बीच में और बहुत सारी अलग चीजें बताऊं आपको, पर आप लोग समझते हुए आगे बढ़िए, वो बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी का वही प्रश्न था कि आप हमें बताइए कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक रूप क्या है, आपके अलग अलग शक्तियां क्या हैं और आप कैसे इन शक्तियों से आदान प्रदान करते हैं। और विशेष रूप से आप मुझे अपनी कृपा दीजिए जिससे मैं अहंकारी न बनूं और मैं आसक्त न रहूं। और मेरे में जो है जब मैं सृष्टि का पूरा निर्माण कर रहा हूँ तो निर्माण करते करते मैं खुद इस सृष्टि की तरफ आकर्षित न हूं और मैं इसके साथ जो है किसी तरह से आसक्ति न रखूं।
तो ये ब्रह्मा जी के प्रश्न है। और ये ब्रह्मा जी के प्रश्नों के उत्तर में एक तरह से बताया जाता है पूरा का पूरा भागवतम बोला गया है। अभी जो तीसरे स्कंद से चालू होगा पूरे 12वें स्कंद तक, तो इन्हीं सवालों के जवाब में जो है अलग अलग चीज बताया जाएगा। और ये संक्षेप में कृष्ण भगवान 4 श्लोकों में इसका वर्णन करेंगे। वो 4 श्लोक मैंने बताया 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोकों में वर्णन है। तो उससे पहले हमने देखा कैसे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ का जो है वर्णन किया गया है। और 23-24 श्लोक में हमने तप जो है उसके बारे में सुना कि तप करना अति आवश्यक है। तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है, पर एक चीज समझना चाहिए कि जो जितना तप करेगा भगवान उनके साथ उतना ही आदान प्रदान करेंगे। और भगवान जो है उनको अवश्य कृपा देंगे जो जितना भी तप कर रहा है, मतलब अपने भक्ति में वो जितना मेहनत कर रहा है, भले ही नाम जप में, भले ही सेवा में, भले वो भगवान की सेवा कर रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, तो जो तीव्रता से दिल लगा के करेगा वो सेवा, तो हो सकता है भौतिक जगत के जीव उसको प्रशंसा न कर पाए, लेकिन भगवान अवश्य परमात्मा के रूप में प्रशंसा करेंगे और उनको कृपा के रूप में भक्ति में प्रगति देंगे और जीवन के अंत में उनको हमेशा के लिए भगवत धाम लेके जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिंसियर रहना है और सबमिसिव रहना है, ये 2 क्वालिटी हमें ध्यान रखना है। हमें अपने तरफ से जितना हो सकता है मेहनत करना है और नम्र रहना है। अगर ये 2 योग्यता हम लोग ने कर ली जीवन पर्यंत, तो भगवान हमेशा कृपा बनाएंगे। और फिर हमने देखा वैकुंठ के जो है अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। भले वहां की लक्ष्मियों का, वहां की स्त्रियों का, वहां के द्वारपालों का, और वहां पे विमान है उनका, और भगवान के जो अ, उनका जो सौंदर्य है उसका। तो ये जो वैकुंठ का वर्णन है जैसे हमने सुना है कि ये 3/4 है आध्यात्मिक जगत। तो हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए कि हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं। और ये सिर्फ वैकुंठ का वर्णन है, गोलोक वृंदावन का वर्णन नहीं है। अभी आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा लोक है गोलोक वृंदावन, जहाँ कृष्ण भगवान है। वैकुंठ में कृष्ण है विष्णु के रूप में, और ये सब विष्णु के जो धाम है उनका वर्णन है। और बताया जाता है अनगिनत धाम है। वहां पे एक धाम है जहाँ वर अवतार है, एक धाम है जहाँ पे नरसिंह अवतार है, जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, जहाँ पे राम है। तो जिसकी जो भक्ति होगी, जिसने जीवन पर्यंत राम की भक्ति की है, उनको वैकुंठ नहीं भेजेंगे। वैकुंठ मतलब विष्णु के पास नहीं भेजेंगे, उनको कहाँ भेजेंगे? राम जी के धाम में। तो वहां राम जी के साथ वो वैकुंठ में जो है लीला कर सकते हैं। तो आपकी जैसी भक्ति है उसके हिसाब से आपको वहां भेजेंगे। तो जो भक्त होते हैं वो गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। और उधर भी 3 भाग है, एक है द्वारका, एक है मथुरा, और सबसे उत्तम है वृंदावन। जो लोग ऐश्वर्य से प्रेरित रहते हैं कृष्ण भगवान के, वो लोग द्वारका और मथुरा पहुंच पाते हैं, वो लोग भी वृंदावन नहीं पहुंच पाते। तो वृंदावन सबसे उत्तम श्रेणी का जगह है आध्यात्मिक जगत में भी। तो जो भक्ति में प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं, जो उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, तो वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अहोभाग्य है कि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और जो सबसे उत्तम जो आध्यात्मिक जो जगह है वहां पहुंचने की हम चेष्टा कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं भौतिक रूप में कि आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहां आप पढ़ाई करें, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से जो सबसे उत्तम जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इस्कॉन बांट रहा है, आप उसमें जुड़े हुए हैं। तो सोचिए यहाँ पे बॉम्बे में कोई जमनालाल बजाज में एमबीए कर रहा होगा, तो उसको लगेगा अरे मैं तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में हूँ एमबीए का। तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला व्यक्ति क्या सोचने लगेगा कि भैया मैं तो विश्व के सबसे अच्छे विद्यालय में हूँ। वैसे ही हम लोग सब विश्व के सबसे अच्छे आध्यात्मिक विद्यालय में। तो हमें इस बात का जो है हमें ये ज्ञान होना चाहिए, और हमें नम्रता इस बात की लानी चाहिए कि हमें इतनी ऐसा महत्वपूर्ण मौका मिला है, तो उसका हम सदुपयोग करना चाहिए हमें, और दूसरों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। तो 31 श्लोक में जो है हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। 31 श्लोक हम लोग 9वें अध्याय में है।
हम लोग साथ में बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सहर्हस्यम तद अंगम च घ्राणागदितं मया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी इसमें बता रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं अभी। अब ये देखिए, जो उनके 4 प्रश्न थे उसके जवाब में वो कृष्ण भगवान जो है, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में इन्होंने क्या बताया है, चतुर्श्लोक के भी आना बाकी है, 2 श्लोक के बाद आएगा। तो बता रहे हैं कि एक होता है ज्ञानम और एक होता है विज्ञान। तो दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान मतलब आपको मालूम है, लेकिन विज्ञान मतलब साक्षात्कार, रियलाइजेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसको बोलते हैं कि सबसे ये जो है गुह्य ज्ञान है। हाँ, जैसे हमने गीता में सुना है, राज विद्यम राज गुह्यम, गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल। सो इसमें लिखा है स रहस्यम। तो ये रहस्य क्या है कि ये जो ज्ञान है वो उसी व्यक्ति को मिलेगा, ज्ञान या विज्ञान, जो भक्ति करेगा। तो प्रभुपाद इसके ट्रांसलेशन में भी लिख रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, सहरस्य मतलब डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्ति। तो अभी हम जब ये चतुर्श्लोक की गीता में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान जो हमें समझा रहे हैं, हमें ये चीज समझना है कि आपको ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार तभी आएगा जब आप भक्ति करेंगे। भक्ति जो है सबसे मूल है, और ये सबसे रहस्यमय चीज है। रहस्यमय क्यों है? क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं है। भारत में होने के बावजूद जो इस बोलते ना पुण्य भूमि में जन्म लिए हैं, यहाँ पे बचपन से सबने पूजा की है देवताओं की वगैरह वगैरह, हो सकता है कई लोगों ने विष्णु की भी पूजा की हो, लेकिन ये रहस्यमय चीज उनको मालूम नहीं है कि भक्ति के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो प्रोपा लिखते हैं ट्रांसलेशन में कि knowledge about me as described in the scriptures is very confidential and it has to be realized in conjunction with devotional service. तो इन एक अगर आपको सबसे स्पष्ट रूप से मैं बताऊं कि भक्ति के द्वारा आपको भगवान का ज्ञान पूरी तरह से मिलेगा, और वही ज्ञान जो है विज्ञान में बदलेगा, हमको रियलाइजेशन आएगा, आत्म साक्षात्कार होगा हमारा जब हम भक्ति करेंगे। तो भगवान अभी इन 4 चीजों के ऊपर बता रहे हैं कि मैं आपको सबसे सीक्रेट नॉलेज, मतलब सबसे गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूँ मेरे रूप के बारे में। फिर जो है मैं आपको अपना रूप का दर्शन के बारे में बताऊंगा, और प्रेम भक्ति और साधना भक्ति उसके बारे में वर्णन करूंगा, जो तात्पर्य में भी बताया गया है। तो ये 4 चीजों के ऊपर जो है भगवान बताने वाले हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में कि भागवतम जो है ओरिजिनल 4 श्लोकों में बताया गया था, और वो 4 श्लोकों में जो बताया था उसके पीछे ब्रह्मा जी के 4 प्रश्न थे। वो क्या प्रश्न थे? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड बोथ इन द, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं बीच में कि 4 प्रश्न थे ब्रह्मा के। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड बोथ इन मैटर एंड इन ट्रांसेंडेंस, मतलब भगवान के अलग अलग रूपों का। फिर दूसरा, हाउ आर द डिफरेंट एनर्जी ऑफ द लॉर्ड वर्किंग, भगवान की अलग अलग शक्तियां कैसे कार्य कर रही हैं। हाउ डज द लॉर्ड प्ले विथ हिज डिफरेंट एनर्जीज, एक पूछ रहे हैं कि भगवान की कैसे शक्तियां कार्य करती है, और भगवान इन शक्तियों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी, हाउ में ब्रह्मा बी इंस्ट्रक्टेड टू डिस्चार्ज द ड्यूटी एंट्रस्टेड टू हिम, तो ब्रह्मा जी कृपा मांग रहे हैं। तो ये 4 चीजों का ब्रह्मा जी का प्रश्न था। तो बोलते हैं ये सब चीज हम समझ नहीं सकते जब तक हमें भगवान की कृपा न मिले। तो ये एक थीम स्टैंडर्ड है जो पूरे भागवतम में है, और राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि भक्ति मार्ग मतलब हम सिर्फ कृपा याचना के ऊपर पूरे आधारित है हमारे जीवन। कृपा मतलब मर्सी, जब भगवान की कृपा रहेगी, मर्सी रहेगी, तो ही हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, तो ही हम भगवान को समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं द नॉलेज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड मे बी अटेन्ड बाय डिवोशनल सर्विस ओनली। तो सिर्फ भक्ति से हमको ये ज्ञान मिलेगा, और इसलिए रहस्यम मतलब डिवोशनल सर्विस बोला गया। तो यहाँ पे जहाँ भगवान स्वयं जो है चतुर्श्लोक की भागवत बताने वाले हैं, वहां पे बोल रहे हैं ये रहस्य क्या है, वो है भक्ति। तो हमें समझना चाहिए कि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो सबसे रहस्यमय चीज है।
और इससे हम रहस्यमय भक्ति करके हमें इसका क्या फल मिलेगा, जो उत्तम फल है। तो प्रभुपाद लिखते द मिस्ट्री इज लव ऑफ गॉड, अर्थात भक्ति करते करते जो सबसे उसकी उच्च कोटि है वो है कृष्ण प्रेम, जिसकी प्राप्ति होगी। अभी हमारे लिए थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन सिर्फ जो है ज्ञान के मार्ग पे या मानसिक स्तर पे इंटेलिजेंस से हमें सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और भक्ति करते रहनी चाहिए। जब समय आएगा तो सब प्रकट हो जाएगा। And to attain the stage of transcendent love of God, regular principles of devotional service must be followed. तो भले ही कृष्ण प्रेम बहुत ऊंचा है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भक्तिमय जीवन में जो ये जो हमारा डिवोशनल सर्विस है, उसमें हमें नियमों का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा, जिसे वैदिक भक्ति बोलते हैं। तो जैसे कोई बच्चा बोलेगा हाँ मुझे लॉयर बनना है, छोटा सा बच्चा 3 साल का 5 साल का, तो लॉयर बनने के लिए पहले उसको पूरा स्कूलिंग करना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको लॉ के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं जो सबसे मुख्य है, लेकिन उसको पहुंचने के लिए क्या करना है? हमें नियमित रूप से भक्ति का पालन करना है, जिसे वैदिक भक्ति बोलते हैं। अर्थात 4 नियम पालन, 16 माला जप करना और सेवा करना, ये 3 चीज हमें जीवन पर्यंत करना है उसमें पहुंचने के लिए। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं दे कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय न्यूफाइड डिवोटी विद द प्रेजेंट सेंसेस। तो जो वैदिक भक्ति है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ है, नहीं। जो नया व्यक्ति है, जो भक्ति में बस अभी जुड़ा है, वो भी इसको अपने आराम से इसका पालन कर सकता है, जप कर सकता है, भक्ति में जुड़ सकता है। तो ये हमें सांत्वना दे रहे हैं कि ये बहुत उच्च भक्तों के लिए नहीं, हम जैसे आम भक्तों के लिए है, जो पूरी तरह से पालन करके सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर प्रिंसिपल्स आर मेनली बेस्ड ऑन, अभी फिर से वही चीज आ रहा है कि अच्छा भक्ति मतलब क्या? भक्ति का मतलब है हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का एक मुख्य अंग है कि रोज हम अपना माला जप करें और रोज भगवान की कथा सुने। तो ये जो है भक्ति का मूल अंग है। और फिर ये हियरिंग एंड चैंटिंग करने के लिए एक और स्टेटमेंट प्रभुपाद बोल रहे हैं, इज पॉसिबल इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ओनली, कि आप भक्तों के संग में रहोगे तभी आप जो है श्रवण और जप कर पाओगे। अगर आप भक्तों का संग नहीं करोगे, तो अगर आप श्रवण जप कर भी रहे हो तो आपका छूट जाएगा। तो आप कोई गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं बिना भक्तों के संग के भक्ति कर सकता हूँ। ये भक्तों का संग हमें जो अभी लग रहा है वो जीवन के अंत तक लगेगा, ये बहुत मुख्य चीज है। ऐसे भक्तों के संग में जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, उसे भक्ति बोलते हैं, और इस भक्ति से हम जो है भगवान को प्राप्त कर पाएंगे जीवन के अंततः हमें। लेकिन ये मार्ग हमें पूरा पकड़ के रखना है, भक्तों का संग, उस संग में श्रवण कीर्तन, और श्रवण कीर्तन करते हुए भक्ति में प्रगति। तो श्रवण कीर्तन पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार भक्त लोग भी आपस में मिलके जो है भक्ति के बारे में नहीं चर्चा करके और बाकी सब बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे को आश्रम का ट्रेनिंग है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हमारे कांग्रेगेशन में जितने भी भक्त हैं, अधिकांश भक्त जो है इतनी तीव्रता से भक्ति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जब भी मिलेंगे तो यहाँ वहाँ घूमने फिरने की बात करेंगे, खाने पीने की बात करेंगे, हाँ हो सकता है थोड़ा यात्रा यात्रा की बात करें या आध्यात्मिक बात करें, पर इतने पूरी तरह से जो है वो कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने जो है मेहनत करके कृष्ण का पाठ किया नहीं है, कृष्ण का ज्ञान लिया नहीं। तो गौरांग प्रभु का वो बीच में क्लास आया था, ददामी बुद्धि योगम तम ददाति प्रति गन्नाति गुह्यम आख्याति प्रच। तो उसमें उन्होंने एक चीज बताया कि हम सबसे बड़ा ये जो 6 चीज हैं, हाँ, भक्तों को जो है कुछ गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, दिल की बात बोलना, दिल की बात सुनना, हाँ पूरा 6 चीजों का वर्णन है। उसमें उन्होंने एक चीज मुख्य बताया कि सबसे बड़ा गिफ्ट, ये राधानाथ महाराज ने भी बताया हुआ है, ये चीज उन्होंने सिर्फ दोहराया है। हम सबसे बड़ा गिफ्ट किसी वैष्णव को दे सकते हैं, वो है हरि कथा। क्यों हरि कथा? क्योंकि हरि कथा से उनकी भक्ति बढ़ेगी और वही हरि कथा उनको जो है भगवत धाम लेके जाएगी, और वो उनको नरिशमेंट देगी इस समय में, हर समय में। तो हमें समझना चाहिए कि हम किसी को भेंट देना चाहते हैं, तो भेंट में कोई सामान दे अच्छी बात है, कुछ चीजें दे ठीक है, कुछ
कुछ खाने पीने की चीजें दें, बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे उत्तम भेंट है जब हम हरि कथा दे सकते। तो अगर हमने हरि कथा अच्छे से सुना होगा, हमने हरि कथा अच्छे से पढ़ा होगा, या हमारे पास अच्छे नोट्स होंगे जिसको हम रेफर करके बोल सकते हैं, तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं। तो जब भी भक्त आपस में मिले तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो कीर्तन करें, और कीर्तन के साथ साथ भगवान का थोड़ा गुणगान करें। तो जो है भक्तों का संग का असर है। अगर भक्तों के संग में हम जाके सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें करके आ जाएं, तो फिर उसका असर नहीं होगा, और हमको लगेगा कि यार इतने साल से हम भक्ति में हैं, हम प्रगति क्यों नहीं कर रहे। भाई आपका चर्चा का विषय क्या है, उस पर बहुत महत्वपूर्णता दी गई है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आखिरी 31 वर्ष में, द फर्स्ट इज एसोसिएशन विद द डिवोटीज, सेकंड इज चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, थर्ड इज हियरिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम प्योर डिवोटीज, फोर्थ इज रिसाइडिंग इन द होली प्लेस कनेक्टेड विद द लॉर्ड, एंड फिफ्थ वर्शिपिंग ड्यूटी ऑफ द लॉर्ड विद डिवोशन। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये 5 चीजें बताई है। हाँ, तो ये हमें 5 चीजें जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, उसे पकड़ के चलना है जीवन भर। साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, नाम कीर्तन, भगवान का जप, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम का सुनना, मथुरावास, भगवान के धाम में रहना, या ऐसी मानसिक स्थिति तैयार करना कि हमारा घर भी धाम है, और उसमें भगवान की सेवा पूजा करते हुए हमें जीवन बिताना, और आखिरी में है अर्च विग्रह की सेवा। ये 5 चीजें चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य बताई है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तेरा श्रद्धा है सेवन। तो मैं दोहराऊंगा, देखिए जो हम लोग अभी से इतना पूरे पहले 31 श्लोक में चर्चा किए हैं, वही चीज बताए हैं। संग में रहना है भक्तों का, और जप करना है, श्रीमद् भागवतम सुनना है, और धाम में रहना है, और भगवान के विग्रह की सेवा। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं, जो गृहस्थ है उनके लिए विग्रह की सेवा करना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे उनको हर बार ये ध्यान रहेगा कि सबसे मुख्य भगवान है, मुझे उनकी सेवा करनी है, मेरा उद्देश्य ये है कि उनको मैं प्रसन्न कर सकूं अपने जीवन में। तो ये 31 श्लोक हुआ, हम 32 श्लोक साथ में चर्चा करेंगे। यावन अहम यथा भावो यद्रूपा गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। तो अभी भगवान बता रहे हैं, मैं आपको अपने रूप के बारे में बताऊंगा, और मेरे गुणों के बारे में बताऊंगा, और मैं अपने जो है लीलाओं के बारे में आपको पूरी तरह से वर्णन करूंगा। All of me, namely my actual form, my transcendental existence, color, qualities and activities, let all awaken within you by factual realization out of my mercy। अर्थात प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी को ये सब बता रहे थे, तो बोले आपके हृदय में मैं सब कुछ जो है ज्ञान दूंगा, मेरे रूप के बारे में, मेरे नाम के बारे में, मेरी लीलाओं के बारे में। The secret, Prabhupada लिखते हैं, the secret of success in understanding the intricate knowledge of absolute truth is causeless mercy of the Lord। ये बार बार जैसे मैंने बताया है, ये रिपीट किया जाएगा चीज, कि अगर हमें कामयाबी चाहिए भक्ति में, तो उसके लिए हमें सिंसियर होना है, लेकिन भगवान की कृपा रहेगी तो ही हम कामयाब हो पाएंगे। तो हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी तब मिलेगी जब भगवान की कृपा आएगी। ये बार बार रिपीट किया गया है। Even in the material world, the father may of many sons may disclose the secret to his pet son। तो अभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जो पिता हैं, वो अपने खास जो पुत्र है उसको सब जो है मुख्य ज्ञान देते हैं, बाकी सभी बेटों को नहीं बताते, क्योंकि जो उसका चहेता है या जो विश्वसनीय है उसको पूरा ज्ञान देते हैं। जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे, इस स्टेटमेंट से आपको प्रभुपाद ने जो बताया वो आपको समझ में आ जाएगा। महाराज बोले आई लव एवरीवन, महाराज बोले आई लव एवरीवन बट आई ट्रस्ट ओनली अ फ्यू। अर्थात मैं प्यार सबसे करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास बहुत कम लोगों पे करता हूँ। विश्वास अर्थात जिस प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ाना है, उनको कार्य करना है, उनको प्रचार करना है, उसके लिए वो सिर्फ कुछ ही लोगों पे निर्भर रहते हैं। तो महाराज बोले मैं प्रेम सबसे करता हूँ, पर विश्वास बहुत कम लोगों को करता हूँ। तो विश्वास मतलब जिससे भक्ति की प्रगति हो सके।
तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जो पिता है वो अपने जो मुख्य पुत्र है, जिसको लगता है कि हाँ इसको मैं ज्ञान दे सकता हूँ या इसको सब चीजें बता सकता हूँ, तो उसको पूरी तरह से ज्ञान देते हैं, सब चीजें बताते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में आगे कि दो चीज बहुत जरूरी है कि हमें कृष्ण पे और अपने गुरु पे श्रद्धा पूरी तरह से होनी चाहिए। जब हमें कृष्ण और गुरु पे श्रद्धा रहेगी तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से मिल सकता है। और भले ही कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा न हो, हाँ प्रभुपाद लिखते हैं इवन दो इलिटरेट मंडेन सेंस कैन नो द लॉर्ड ऑटोमेटिकली बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो आपकी पढ़ाई लिखाई आपने कितनी की है, आपने कितना डिग्री लिया है, उससे कुछ संबंध नहीं है भक्ति का। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह से जिसको गुरु पे श्रद्धा है और भगवान पे श्रद्धा है, उनको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। और उसके लिए हमने भौतिक रूप से जो हमारा एजुकेशन है, हमारी डिग्री है, उससे कोई संबंध नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, लेकिन अगर वो सिंसियर है और उसको गुरु पे भगवान पे पूरी से श्रद्धा है और पूरी तरह से वो भक्ति करेगा, तो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हमारी भौतिक योग्यता जो है वो अभी यहाँ आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति करने के लिए नहीं लगने वाली है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि हमने बहुत सारा पढ़ाई किया हो या नहीं किया हो, वो दोनों चीजें ठीक है, लेकिन मुख्य चीज है कि अभी हमें दिल लगा के भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मायावादी है वो बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है। तो इसके ये जो चीज है भगवान का रूप नहीं है, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई भक्त है जो नया नया आया है भक्ति में, तो वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। जो कई सालों से भक्ति कर रहे हैं और जो भक्ति में पूरे से दृढ़ है, पूरी तरह से वो जो फिक्स्ड अप है, वो तो इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि नया भक्त जो है भक्ति में जो जुड़ता है, वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान का रूप नहीं है, कि भगवान निराकार है वगैरह वगैरह। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भले ये छोटी चीजें हैं, जैसे भगवान ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन को उठाया, तो जो नास्तिकवादी व्यक्ति है वो इसका विश्वास नहीं करेंगे, पर भक्त को ये पूरी तरह से श्रद्धा रहता है कि हाँ ये हो सकता है, भगवान कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी सारी सृष्टि भगवान उठा घूम रहे हैं, कि भगवान की शक्ति के द्वारा ही तो ये पूरी पृथ्वी हवा में है। तो जब ये पूरी पृथ्वी को हवा में रख सकते हैं, तो एक पर्वत राधानाथ महाराज को ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराज ये गोवर्धन कृष्ण भगवान ने उठाया, तो ये हमें थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा, ये हम 95 बात है। अ, जो है चर्चा करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। पर एक जो चींटी है, अगर चींटी को बोला जाए घड़ी उठाना है, तो उसके लिए असंभव है, क्योंकि चींटी से 1000 गुना बड़ा हो सकता है घड़ी। पर एक मानव के लिए घड़ी हाथ में रख के घूमना एक आम चीज है। तो महाराज वही चीज बता रहे थे कि अगर हम अपने भौतिक इंद्रियों से, भौतिक मन से सोचेंगे, तो हमको लगेगा अरे ये पर्वत कैसे उठा सकते हैं भगवान, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो असंभव है। लेकिन भगवान है, उनके लिए सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। यहाँ तक कि आप जो दूसरे शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें मालूम बताया जाता है कि जो दानव थे वो लोग भी उठा रहे थे ये पर्वत, उन्होंने भी गोवर्धन पर्वत उठाया था। यहाँ तक कि हनुमान जी ने भी गोवर्धन पर्वत उठाया था, जब वो समुद्र बना रहे थे, समुद्र पे वो जो है ब्रिज बना रहे थे, सेतु। तो इस ये सब मतलब है बताने का कि महाराज बता रहे थे कि हम अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं हो सकता, और शास्त्र के हिसाब से हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सर्वशक्तिमान है। फिर हम पहले श्लोक में आ रहे हैं, 33वां श्लोक जो है, जो भी 4 चतुश्लोकी भागवत में प्रवेश कर रहे हैं हम। तो ये जो 2 श्लोक हैं, अभी आप देखिए हम लोग को कम से कम
पौना घंटा लग गया सिर्फ 2 श्लोक में इंट्रोडक्शन में जाते हुए जो भगवान दे रहे हैं। तो अभी हम लोग जो हैं पहले श्लोक में आ रहे हैं, चतुश्लोकी भागवत में, जो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था। तो पहला श्लोक है 33वां श्लोक, सब लोग चर्चा कर सकते हैं साथ में। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद् यद् सत् असत् परम पश्चात् अहम यद् एतच्च यो विशेष्यत सो स अस्मि अहम। तो इसमें आपको मैं पहला श्लोक एकदम सिंपल सरल तरीके से बताऊं तो भगवान बोल रहे हैं कि इस सृष्टि के निर्माण से पहले में था, सृष्टि जो है अब चल रहा है तब भी मैं हूँ, और सृष्टि का जब पूरी तरह से संहार हो जाएगा, अर्थात इस सृष्टि का पूरा विनाश हो जाएगा, उसके बाद भी मैं रहूंगा। अर्थात मैं हमेशा पहले, अभी और बाद में रहता हूँ। मैं सबसे जो है इसका सबका स्तोत्र हूँ, और इस भौतिक जगत के सृष्टि के निर्माण में भले मेरा योगदान है, लेकिन मैं इससे पहले भी हूँ, इसके बाद भी रहूंगा। अर्थात भगवान जो है सबसे पुराने हैं, आदि पुरुष हैं। तो यहाँ पे अहम एवा एवासम एवाग्रे, एवाग्रे का मतलब है, एवा मतलब मैं अकेला, और आग्रे मतलब क्रिएशन, मतलब ये क्रिएशन होने से पहले मैं एग्जिस्ट करता था, और ये सृष्टि का संहार होगा उसके बाद में मैं एग्जिस्ट करूंगा। तो आप देखिए इसमें लास्ट वर्ड आता है अस्मि अहम। अस्मि भी और अहम भी दोनों एक ही मतलब है। अस्मि मतलब मैं और अहम मतलब मैं। तो भगवान बोल रहे हैं 2 बार अस्मि अहम बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं ही रहने वाला हूँ सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद में, और सृष्टि जब चल रही तब भी मैं। तो ये चीज हमें समझना है कि भगवान जो है पूरे सृष्टि से के स्तोत्र हैं, और हम उनके आश्रय लेंगे तो हमें पूरा निश्चित रह सकते हैं कि भगवान हमें जो है भगवत धाम पहुंचाएंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो कठोपनिषद का प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं। अभी यहाँ के तात्पर्य मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत लंबे लंबे हैं, यहाँ तक कि मेरा पौना घंटा एक एक तात्पर्य में जा रहा है पढ़ने में। मतलब प्रभुपाद ने जो परपट लिखे हैं इन 4 श्लोकों में, कम से कम लंबे लंबे परपट दिए हैं। आप लोग जिनके हाथ में भागवत में आप लोग देख सकते हैं, और इसमें से कोई मुख्य चीजें मुझे बतानी है, क्योंकि इन श्लोकों के तात्पर्य जो है प्रभुपाद ने 15 दूसरे तात्पर्य देख के बोले हैं, और सबको जो है मुख्य चीज यहाँ बताया है। तो उसमें से मैं आपको जो मुझे मुख्य लग रहा है वो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। तो कथा उपनिषद में बता रहे हैं नित्यो नित्य नाम चेतना चेतनाम एको भो नाम यो विद्यते काम। तो the creator I and the created I are both accepted in the Vedas as quality one because both of them are nityas. तो बोल रहे हैं कि भगवान जो है इस पूरे सृष्टि के नियंत्रक हैं, और वो बनाने वाले हैं। और ऐसे प्रभुपाद जो है श्रीमद् भागवतम में से महाराज परीक्षित बतलाते हैं, उसको कोट कर रहे हैं। फिर जो है श्रीधर स्वामी का जो है उन्होंने इसके श्लोक के बारे में क्या बताया, जो तीसरे स्कंद 7th चैप्टर 37 वर्स विदुर जी जो पूछ रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। फिर स्कंद पुराण में से बता रहे हैं। तो ये सब जगह से एक ही चीज स्थापना करना चाह रहे हैं, क्या कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो भगवान है, और वो सृष्टि में पहले से थे और वो बाद में भी रहेंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इवन द डिवोटीज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड आर नॉट एनालिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंटायर एनालिसिस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, सो व्हाट टू स्पीक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो ये एक नई चीज आपको बता रहे हैं स्कंद पुराण में से, ये ध्रुव चरित्र में है, काशी खंड में। अब देखिए ये तो प्रभुपाद ने बहुत सारे आचार्यों की टिप्पणी लिखी है, वरना काशी खंड के स्कंद पुराण के ध्रुव चरित्र में कभी हम जिंदगी में पहुंचने वाले नहीं है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जब सृष्टि का संहार होता है तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका विनाश नहीं होता। जब उनका विनाश नहीं होता तो भक्तों का कैसे विनाश होगा। जैसे ध्रुव लोक है, तो ध्रुव लोक वैकुंठ लोक के समान है। तो जब पूरी सृष्टि का विनाश होता है तो ध्रुव लोक का विनाश नहीं होता, और जो उधर रहने वाले शुद्ध भक्त हैं उनका भी विनाश नहीं होता। तो यही चीज बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद कि जब भगवान के शुद्ध भक्त का विनाश नहीं होता तो भगवान का कैसे विनाश होगा। भगवान तो हमेशा रहेंगे ही सृष्टि के बाद भी। फिर बोलते हैं कि जो राजा होता है
वो आपको हर जगह कार्य करते हुए दिखेगा नहीं। वो आराम से अपने जो है महल में आराम कर रहे होंगे या भोग विलास में लगे होंगे, लेकिन ये जो पूरा राज्य चल रहा है उनकी शक्ति के द्वारा चल रहा है, ये समझना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है भगवान आध्यात्मिक जगत में है, वो वहां पे लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी शक्तियों द्वारा ये भौतिक जगत पूरी तरह से विद्यमान है। फिर जो है गीता दूसरे भागवतम के श्लोक का भी वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो है 33वें श्लोक में बताया गया है। अभी हम 34वें श्लोक में आ जाते हैं। अर्थे अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायम यथा भासा यथा तमः। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आप किसी चीज को भी मूल्यवान समझ रहे हो तो वो मेरे से जुड़ा है तो उसका मूल्य है। अगर आपको मेरे से बिना जुड़े कोई भी चीज समझोगे तो वो माया शक्ति है। Whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, it has no reality, it is my illusion energy. तो माया क्या है? अगर आप भगवान से कोई भी चीज अलग समझोगे तो वो माया है। भगवान से जुड़ा हुआ आप समझोगे तो वो वास्तविक है। यही दूसरा श्लोक का स्पष्टीकरण है कि हर चीज, पहला श्लोक में हमने ये समझ लिया कि भगवान जो है वो सृष्टि के पहले भी हैं, सृष्टि के समय भी हैं, सृष्टि के बाद भी हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि जो भी चीज आप आपके सामने देख रहे हो या अपने जीवन में देख रहे हो, वो आपको समझना है कि ये भगवान से जुड़ा हुआ है। अगर भगवान से आप जुड़ा हुआ नहीं देखोगे तो वो माया है। तो माया मीन्स दैट विच इज नॉट, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी विस्तार पूर्वक बताएंगे अलग अलग चीजें। तो इसमें हम दूसरे श्लोक में जाते हैं, पर मैं आप लोगों को उससे पहले दो उदाहरण दूंगा जिससे थोड़ा आपको लाइट लगे कन्वर्सेशन, क्योंकि काफी इंटेंस जा रहा है। तो भागवतम में एक जगह बतलाते हैं कि नारियल, नारियल का उदाहरण देते हैं। चौथे स्कंद में आता है। हम सब ने नारियल पानी देखा है। तो एक होता है नारियल पानी जो हरा होता है, जिसको हम पानी भी पी सकते हैं, और दूसरा होता है जो एकदम सूखा वाला ब्राउन होता है। यहाँ तक कि अगर आप उसको हिलाएंगे तो अंदर की जो मलाई है, या उसको नारियल बोलते हैं अंदर का, वो हिलता हुआ आपको सुनाई देता है। तो बोलते हैं नारियल दोनों है, लेकिन एक नारियल में क्या है, जो उसका मलाई है, उसका जो नारियल है वो उसके साथ चिपका हुआ रहता है, और दूसरे नारियल में क्या होता है, वो पूरी तरह से अंदर से अलग हो जाता है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से भक्त रहते हैं। जो भक्त भक्ति में पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो वो जो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, वो लोग जो है सूखे हुए नारियल के समान होते हैं। सूखे हुए नारियल को आप जब भी तोड़ोगे तो अंदर का पूरा मलाई, मलाई तो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, नारियल बोलते हैं उसका, वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं पूरी तरह से भक्ति करके, दिखने में वो नारियल कैसा लगता है, आम नारियल के समान लगता है। जब तोड़ोगे तो मलाई, पूरा जो नारियल है अंदर से, वो बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है, भक्ति करके अपने जीवन पर्यंत में जब उसका अंतिम समय आता है, तो वो नारियल के जैसे, जैसे शरीर अंत होता है, वो पूरी तरह से निरासक्त होता है। वो किसी चीज से भी आसक्त नहीं है, ना ही वो अपने शरीर से, ना ही वो किसी लोगों से, अपने परिवार के संबंधी लोगों से। तो ये बताया जाता है कि नारियल के समान है, जो अपने आप अलग हो जाता है। तो जब शरीर छोड़ते हैं फिर वो जीव अपने आप भगवत धाम जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं। हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद ने अंतिम समय वृंदावन में एक ही वाक्य बोला, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, मतलब मेरी कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और उन्होंने अपना परिवार तो 65 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद पूरी तरह से 12 साल में विश्व भर में घूम घूम के प्रचार किया, भागवतम लिखा, और पूरा इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया। और इतने सारे 108 मंदिर खोलने के बाद भी उन्होंने क्या कहा, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने जो कार्य करना था कर लिया, अभी मेरे भक्त आगे लेके जाएंगे इसको। तो देखिए हमारा भी वही दृष्टिकोण होना चाहिए। और इतना ही नहीं कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला और बाकी अभी भक्त लोग ऐसा नहीं सोच पा रहे, नहीं। बहुत सारे भक्त हैं जो जब उनका अंतिम समय आता है, उनका भी यही जीवन का उद्देश्य होता है
कोई इच्छा नहीं, बस भगवान का स्मरण किया है, भगवान की भक्ति की है, अब अंतिम समय में मुझे उनके पास जाना है। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जैसे नारद के उदाहरण से बताया गया है। दूसरा, ये मैं रामायण अंगद का अलग राय था, सुग्रीव का अलग राय था, हनुमान का अलग राय था। यहाँ तक कि सुग्रीव बोलते हैं नहीं ये राक्षस है, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, ये रावण का भाई है, ये मौका लेके कभी भी हम पे आक्रमण कर सकता है, हमें मार सकता है, हमें कभी इससे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मैंने उसको देखा है, उसके चेहरे से मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरह से शरणागति लेने आया है, आपको इसे शरणागति देना चाहिए। तो ये उदाहरण मैं आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ। और भगवान राम तो आपको मालूम है कि वो विभीषण को स्वीकार कर लेते हैं, पर इसमें मुख्य चीज ये है कि सुग्रीव हनुमान दोनों भगवान की सेवा कर रहे हैं। अर्थात सुग्रीव तो बड़े पदवी में भी हैं, वो पूरे कमांडर हैं, और उनका और हनुमान जी का दोनों का मत अलग अलग है। हनुमान जी एक चीज बोल रहे हैं, सुग्रीव जी एक चीज बोल रहे हैं। दोनों अलग अलग बोलने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ भेदभाव हो गया। दोनों जन जो है अपना मत देने के बाद भगवान जी हनुमान जी का मत स्वीकार करते हैं और विभीषण इसका सुग्रीव का मत स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है दोनों में सेवा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सुग्रीव बहुत दुखी हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे मेरा तो राम जी सुनते ही नहीं। आप देखिए, ये राम जी के समय या ये कृष्ण के समय या आज के समय जितने भी भक्त रहेंगे उन सबके विचार अलग रहेंगे, उन सबका सोचने का तरीका अलग रहेगा। एक ही मुद्दे पे दो तीन भक्त दो तीन अलग अलग राय देंगे, पर हमें इन सबको साथ में लेके चलना है, ये महत्वपूर्णता है। अब जब जैसे हमने पहले स्कंद में देखा 7वें अध्याय में, जब इसको अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं तो भीमसेन बोलते हैं मार डालो, द्रौपदी बोलती है मत मारो, युधिष्ठिर बोलते हैं छोड़ दो, और कृष्ण बोलते हैं अर्जुन करो अभी तुम जो करना है, और मुस्कुराते हैं, बोलते करो अभी। तो ये चीज हम देख रहे हैं राम के साथ हो रहा है, ये चीज हम देख रहे हैं कृष्ण भगवान के साथ हो रहा है। तो भक्तों के बीच में भले वो एक ही परिवार में क्यों ना हो सकता है अलग अलग मतभेद रहेगा, अलग अलग भाव रहेगा, पर आदिनाथ महाराज समझाते हैं वी शुड डिसएग्री बट वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट। अर्थात हम लोग हो सकता है दूसरे वैष्णव के विचार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो वो ठीक है, लेकिन हमें कभी जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, सम्मान हमें बनाए रखना है ऐसे वैष्णव के प्रति। तो हो सकता है कि हम हमारा उनका विचार नहीं मिले, ठीक है, लेकिन हमें उनसे सम्मान पूरी तरह से रखना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है हम सबको समझना। तो हमारे राधा रमन मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं शिवत्स गोस्वामी, वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कोलंबस के समान। क्रिस्टोफर कोलंबस ने, हमको मालूम है कैसे उन्होंने अमेरिका ढूंढा, उन्होंने जो है अलग अलग देश का जो है खोज निकाला शिप में जा जाके। तो जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस जो है प्रसिद्ध हैं अमेरिका ढूंढने के लिए और बाकी सब जगह ढूंढने के लिए, तो उसी प्रकार से बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु क्रिस्टोफर कोलंबस है वैष्णव लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो वृंदावन ढूंढ के निकाला। हाँ, जब वो गए राधा कुंड श्याम कुंड के पास, वहां पे क्या था, चावल का खेती हो रहा था और पानी का छोटा सा एक सरोवर था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। उनके जो है इतने भाग्यशाली हैं, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वो राधा कुंड श्याम कुंड का हम दर्शन कर पा रहे हैं, 3 बूंद ले पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्रिस्टोफर कोलंबस के समान है, जिनके कारण हमें इतना फायदा हुआ। फिर बताया जाता है कि हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए
तो कृतज्ञ एक ऐसी माता है जो नम्रता जैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये बहुत जोरदार चीज है, राधानाथ महाराज ने बताया है। तो मैं बोला प्रवचन के साथ साथ आप लोग को कुछ मुख्य चीजें भी बताऊं। देखिए, जब माँ गर्भवती होती है तो एक बालक को या बालिका को जन्म दे सकती है। तो अगर आपको नम्रता चाहिए जीवन में, तो उससे पहले आपको जो है ग्रेटफुल होना जरूरी है। मतलब हमें हमें जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमें समझना चाहिए हमारा अहोभाग्य है। हम्म? और राधानाथ महाराज खुद बतलाते हैं कि उनकी माता ने उनको सिखाया है कि आपको कुछ भी मिले, भले ही कोई हीरा मिले या आपको कोई फूल ला के दे, आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलना मतलब एक आपका जो है आदान प्रदान है कि आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ये मिला, भले ही वो कोई हीरा हो या भले ही एक फूल हो। तो जब आप कृतज्ञ रहेंगे तब आप नम्र बन पाओगे। अगर आप कृतज्ञ ही नहीं है तो आप नम्र कभी नहीं बन पाओगे। तो हमें समझना चाहिए कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है, आज हमें हरि कथा भी मिल रहा है, आज हमें भक्ति मिली है, हमें जो भी संग मिल रहा है, वो हमें हमें अपनी योग्यता पे नहीं मिल रहा है, वो हमें कृपा हुई है वैष्णव की, भगवान की। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। जब हम ग्रेटफुल रहेंगे तभी हम नम्र भी रह पाएंगे। जितना भी हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं उससे हमें ज्ञान मिलेगा, पर जब सेवा करेंगे तब हमें भक्ति मिलेगा। ये दूसरा पहलू है। तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आएगा और वो भी एक भक्ति का अंग है, जैसे श्रीमद् भागवतम सुनना। पर जब हम सेवा करेंगे तब यही ज्ञान जो है पूरी तरह से हमारे जीवन में उतर जाएगा। तो ये चीज हमें समझना है। तो अभी हम वापस से अपने श्लोक पे आ जाते हैं। जो दूसरे चतुर्श्लोकी गीता का हम दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। प्रोपा लिखते हैं ये 33वां जो है 34वां श्लोक में, whenever things are accepted as real without being related to Lord, that conception is called to be माया। अर्थात माया मतलब अगर आप कुछ भी स्वीकार करेंगे बिना कृष्ण के तो वो माया है। और ये समझना है कि माया भी भगवान की एक शक्ति है। तो डिटैचिंग रिलेशनशिप्स फ्रॉम द लॉर्ड इज नॉट फॉल्स बट इल्यूजरी। कि अगर आप सोचते हो कि भाई मैं भगवान से जुड़ा नहीं हूं, तो ये जो है भ्रम है, ये माया है। क्योंकि वास्तविक रूप में हम सब भगवान से जो है हमेश के लिए जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि माया के प्रपंच में अभी हम भूल गए। हाँ, तो जितने भी, जैसे हमने बताया 15% दुनिया में लोग हिंदू हैं और 16% या 17% नास्तिकवादी लोग। तो जितने विश्व भर में हिंदू हैं उससे ज्यादा नास्तिकवादी लोग हैं। नास्तिकवादी मतलब जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, ये नहीं मानते कि कोई भगवान है या कोई ऐसी शक्ति है। तो अपना जीवन व्यतीत किए जा रहे हैं अपने कर्मों के आधार पर वास्तविक रूप में वो लोग भी जो है भगवान की माया शक्ति के अधीन है। तो हमें भी अधीन तो रहना ही है, माया शक्ति या भगवान की अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति के अधीन रहेंगे तो भक्ति करके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। माया शक्ति के अधीन रहेंगे तो हमेशा हम कर्मों के जंजाल में फंसे रहेंगे और जन्मों जन्मों तक हम इसमें भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई रस्सी को सांप समझे तो इसे माया बोलते हैं। रस्सी को सांप समझे तो उसी प्रकार से, लेकिन रस्सी वास्तविक में सही है। ऐसे नहीं कि रस्सी नहीं है, रस्सी है वो जिसको गलती से आप सांप समझ रहे हो। तो जो भी भौतिक जगत में है आप उसको स्वीकार करो ना करो, पर वो भगवान की शक्ति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं एनीथिंग दैट अपीयर्स एज apparently not being produced out of my energy is called माया। तो माया मतलब जो आप भगवान से उसको जोड़ोगे नहीं तो वो माया होगी। अगर भगवान से जोड़ दोगे हर चीज को तो आप जो है पूरी तरह से भक्तिमय में हो। तो उदाहरण दूसरा देते हैं प्रभुपाद की, जो सूर्य का प्रकाश है या चंद्रमा का प्रकाश है, इन सब का स्तोत्र क्या है? ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति का स्तोत्र क्या है? ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है? भगवान के शारीरिक जो शरीर है उसका जो है
प्रकाश इस जो वो है ब्रह्म ज्योति। अर्थात भगवान के शरीर का जो प्रकाश है उसे ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, और ब्रह्म ज्योति के कारण सूर्य में, चंद्र में, सब जगह प्रकाश आ रहा है। तो हर एक चीज के स्तोत्र कैसे भगवान है उसका वर्णन कर रहे हैं। अब फिर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि कोई मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो वो ये बोल सकता है कि भाई आत्मा को मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई एक मृत शरीर उसको दे दो तो उसको वो जीवित नहीं कर पाएगा वापस से। तो एक चीज है, वो नकार सकता है कि आत्मा नहीं होती, लेकिन अगर उसके सामने मृत शरीर है उसको वो जीवित भी नहीं कर सकता वापस। इसका मतलब ये जो आध्यात्म का ज्ञान है वो इतना सर्वोत्तम है, भले ही कोई स्वीकार करे ना करे, ये सर्वशक्तिमान है ये चीज। अच्छा, अब ये माया शक्ति की जो है दो रूप हैं। एक जिसे बोलते हैं कवरिंग इन्फ्लुएंस एंड थ्रोइंग इन्फ्लुएंस। अर्थात एक है जो आपको फेंकती है, और दूसरा है आपको फेंकने के बाद आपको ढक देती है। तो बोलते हैं ये माया की दो शक्तियां हैं, एक तो ढकना और एक तो है फेंकना। हाँ, जैसे अगर समझ लीजिए आपको कोई कंबल से पूरा कंबल डाल देगा आपको, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, और सीधा आपको गाड़ी में डाल देता है और कहीं लेके जाता है, जैसे किडनैपर्स लोग करते हैं। तो ये माया किडनैपर जैसी है। वो क्या करती है, पहले आपको ढक देती है और फिर आपको फेंक देती है। कहाँ फेंकती है? इस भौतिक जगत में। और जब आपको भौतिक जगत में फेंकती है तो अपनी आवृत्ति का शक्ति द्वारा आपको ढक देती है, जिससे आपको ये समझ में नहीं आता कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम है, हमें भक्ति करनी चाहिए। और हमें जिसको तरह से उन्होंने अपनी शक्ति से आवरण कर दिया, उसमें क्या लगता है, हम भोगता है, हमें एंजॉय करना है, हमारा जीवन का लक्ष्य है अलग अलग तरीके से भोग करना। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ऐसे लोग जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, उनको भगवान स्वयं ऐसा कार्य करते हैं कि वो जन्मों जन्मों तक जो है भगवान के पास जुड़े नहीं। ये 16वें अध्याय के 18वां, 19 और 20वें श्लोक में जो है वो बताते हैं, तान हन देश पूर्ण संसारेशु नराधम। हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि कई लोग जो हैं, जैसे नास्तिकवादी हमने सुना 17% लोग हैं, तो कई लोग हैं जो भगवान का बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते, भगवान का नाम भी नहीं सुनना चाहते। यहाँ तक कि पता जाता है एक इस्कॉन का सेंटर था अमेरिका में, और वहां पे एक जो है व्यक्ति था, उसको बहुत प्रॉब्लम था, रोज आके झगड़ा करता था इस्कॉन के भक्तों के साथ कि अरे आप लोग इतना आवाज करते हो, आप लोग इतना जो है न्यूसेंस करते हो, सुबह सुबह मंगल आरती करते हो, मेरा नींद खराब करते हो, और संडे दोपहर के समय भी आप लोग का कीर्तन चलता है वगैरह करके बहुत हमेशा जो है ना कंप्लेन करता रहता है। तो भगवान ने ऐसा प्रबंध किया कि उसको सायरिया, सायरिया मतलब जो है बिल्कुल बर्फ का जगह है, और वही एक ऐसा जगह है पूरे विश्व में जहाँ इस्कॉन का सेंटर नहीं है। बिल्कुल पूरा 100% बर्फ ही है उधर। तो वहां पे उसको ट्रांसफर दे दिया ऐसे व्यक्ति को। तो देखिए उसको लग रहा था अरे ये भगवान का कीर्तन हो रहा है, बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो भगवान ने ऐसे जगह भेज दिया जहां उसको जीवन पर्यंत जो है, साइरिया नहीं सॉरी अलास्का, अलास्का जहाँ पे पूरा टाइम बर्फ रहता है 365 दिन, वहां पे उसको भेज दिया। तो यहाँ पे जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि कई लोग जो मुझे विश्वास नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं उनको ऐसा जन्म दूंगा, जिंदगी भर मेरा नाम भी नहीं सुन पाएंगे, मेरी भक्ति तो दूर की बात है, जो है वो बिल्कुल भी मेरे भक्तों के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, कुछ भी आध्यात्मिक नहीं कर पाएंगे। और प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे लोगों को जंगल में जन्म दिया जाता है मानव, लेकिन जंगल में आदिवासी के जैसे रहते हैं वो लोग जीवन भर। आपको मालूम है जंगल में वो लोग क्या खाते हैं और क्या करते हैं, और ऐसे जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म, मतलब कई जन्मों तक जो है वो लोग ऐसे ही योनियों में रहते हैं, मानव रहते हैं लेकिन मानव के रूप में भी जानवर के जैसे ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो अर्थात कृष्ण भगवान आपके साथ वैसे आदान प्रदान करेंगे जैसे आप चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि भगवान मेरे साथ जो है भक्ति में प्रदान करें, तो भगवान वैसे आपके साथ जो है रेसिप्रोकेशन करेंगे।
तो 10वें अध्याय का 8वां श्लोक जो हमने सुना है, जैसे भागवतम चतुश्लोकी भागवत में हम लोग हैं, अभी हम दूसरा श्लोक चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही चतुश्लोकी गीता भी है और 10.8 से चालू होता है। तो यहाँ पे 10.8 श्लोक बताते हुए अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवृत्ते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भावा समन्विता। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्रोत मैं हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी बताया गया है कि क्रिएशन से पहले मैं था, क्रिएशन के समय में हूँ, और ये जो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाएगा उसके बाद भी मैं रहूंगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सेन है, सेन मतलब सेन मैन मतलब जिसका मानसिक परिस्थिति ठीक है, वो भगवान का भक्त बन जाता है और भगवान की भक्ति में लगता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं सेन मैन एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है वो क्या है, पागल है। हाँ, तो ये जरा भारी शब्द है, पर हमें समझना चाहिए कि हम लोग पागल किसको बोलते हैं आम इसमें आम परिस्थिति में, जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, जो एकदम से चिल्लाने लगता है, जो एकदम से हरकतें करने लगता है, जो हम लोग कोई आम आदमी नहीं करता है, तो उसको हम पागल बोलते हैं और उसको बोलते हैं उसको पागल खाने ले जाओ। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या बता रहे हैं कि असली में जो भक्ति करता है वो सही है, जो भक्ति नहीं कर रहा है वो एक वास्तविक रूप में पागल व्यक्ति है। क्यों पागल व्यक्ति है? क्योंकि वो अपना वास्तविक उसका जो स्वरूप है, जो उसका कर्तव्य है जीवन में करने का, वो नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ कर रहा है। तो देखिए प्रभुपाद कितना भारी शब्दों में बता रहे हैं कि एक पागल व्यक्ति ही ऐसा होगा जो भक्ति नहीं करेगा। हाँ, बाकी कोई भी जो है वो आराम से जीवन पर्यंत अपना भक्ति करेगा और जीवन सार्थक करेगा। तो अब प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवद गीता में इट इज क्लियर दैट द लिविंग एंटिटीज आर आल्सो डिस्प्ले ऑफ लॉर्ड सुपीरियर एनर्जी, मतलब जो जीव हैं उसको परा प्रकृति बोला है और भौतिक जगत को अपरा प्रकृति बोला है। जो अपरा प्रकृति वो है जो भगवान की निम्न शक्ति है, अर्थात ये भौतिक जगत जो प्रकृति है वो, लेकिन उससे बढ़कर है परा प्रकृति जो जीव है, और जीव को चाहिए कि वो भक्ति से जुड़े। और भगवान का एक स्वरूप यहाँ पे बताया गया है, जैसे अग्नि है और जैसे आग है, और आग के साथ जो है प्रकाश है। आग और प्रकाश दोनों एक साथ हैं, पर प्रकाश आग नहीं है। हाँ? तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो भगवान है, भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन शक्ति भगवान नहीं है। ये जो भौतिक प्रकृति है उसको भगवान की सिर्फ शक्ति मानना है, ये भगवान से आती है, जैसे अग्नि में से प्रकाश आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज प्रभुपाद जी बताते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि अगर हम अंधेरे कमरे में हो, तो अंधेरे कमरे में हमें हमें कभी भी डर लगेगा। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर आप समझ लीजिए अंधेरी जगह में हो, शायद जंगल का कोई इलाका हो या ऐसा और पूरा अंधकार हो, तो आपको बस डर लगेगा कि कोई सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है, काट सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अंधेरे में हो। अगर वही चीज जगह पे आप पूरा सूर्य के प्रकाश में हो, दिन में हो और अंधेरा ना हो, तो आप इतने भयभीत नहीं होगे। भयभीत होने का कारण क्या है? अंधेरा। और अंधेरे में फिर आप कल्पना कर रहे हो सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है, जानवर आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जब ज्ञान आता है, हाँ, जब रोशनी आती है, तो फिर हम भयभीत नहीं होते हैं। जैसे अंधेरे में जीव भयभीत हो सकता है कि जानवर आएगा, सांप बिच्छू आएगा, पर प्रकाश में भयभीत नहीं होगा। तो वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभुपाद दिखते हैं, प्रकाश जब हमारे जीवन में आएगा, अर्थात गीता भागवत का ज्ञान जब हमारे जीवन में आएगा, तो फिर हम भौतिक जगत में किसी भी चीज से भयभीत नहीं होंगे। यहाँ तक कि मृत्यु जो सबसे भयभीत होने वाली चीज है, उससे हम विचलित नहीं होंगे। हम बोलेंगे ठीक है कि जब हमें उसको स्वीकार करना ही है, तो हम भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए उसको भी स्वीकार करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं एनी लिविंग बीइंग बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा टू एन इंसिग्निफिकेंट आर ऑल बोर्न इन डार्कनेस एंड दे आर फैक्चुअल लाइट फ्रॉम द लॉर्ड टू सी हिम। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो उदाहरण दिया उन्होंने कि अंधेरे में हम लोग भयभीत होते हैं और हमें प्रकाश चाहिए, तो उसी
ये चीज सबके लिए लागू होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्मा से लेके चींटी तक, और जितने भी हम लोग सब जीव हैं, हम लोग सब इसमें लागू हो जाते हैं कि हम सब अंधकार में हैं और अंधकार से प्रकाश में हमें आना है, और वो प्रकाश गीता और भागवतम जैसे शास्त्र देंगे। जब हम इसका ज्ञान जीवन में अपनाएंगे तो हम अंधकार में नहीं रहेंगे, हम प्रकाश में आ सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप कोई भी दिया लगा के या कोई भी टॉर्च लगा के सूर्य को नहीं देख सकते। सूर्य को देखना है तो वो अपने समय पे जब सूर्योदय होगा तभी आप देख पाओगे। तो वैसे ही भगवान को आपको जानना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मेहनत करके भगवान को देख लूंगा। नहीं, आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन जब भगवान अपनी इच्छा से अपनी कृपा आपको देंगे तब आप भगवान को देख सकते हो। अपने मेहनत की शक्ति पे आप भगवान को नहीं देख सकते। जैसे सूर्य अपने समय आने पे ही उदय होगा, आप अपनी शक्ति से सूर्य नहीं देख पाओगे, जब सूर्य उदय होगा तभी आप देख पाओगे। तो ये जो है इस श्लोक में इसका अंत होता है। तो हम इसके साथ अभी बाकी जो चतुर्श्लोकी भागवत है वो कल चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारे भक्त अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, और मेरा ये बार बार रिक्वेस्ट रहा है कि सब लोग कीर्तन करें। तो अभी सब घर में ही हैं, करताल नहीं है तो हाथ से भी जो है ताली मार के भी कर सकते हैं। कर ताल, कर मतलब हाथ होता है, और हाथ से जब हम लोग ताली बजाते हैं तो उसे भी कीर्तन बोलते हैं। तो अभी ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय में सब लोग कीर्तन करें और थोड़ा हरि नाम का ये बढ़ेगा और उससे आश्रय मिलेगा सब लोगों को। तो नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, हाँ, ये 3 चीज तो साथ में करना ही है रोज, क्योंकि भगवान की हमें सुरक्षा भी चाहिए, तुलसी महारानी की सेवा भी होनी चाहिए, और शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक बोले हैं तो उसे चर्चा करना चाहिए। तो इतना सब करें और साथ साथ हरे कृष्णा कीर्तन करें। तो जितना भावपूर्वक आप कीर्तन करोगे तो उतना भगवान की कृपा रहेगी। तो भले ही प्रॉब्लम हो ना हो वो अलग चीज है, पर हमें भगवान का आश्रय हमेशा लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग 4 बजे मिलेंगे और कथा कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुश्लोकी भागवतम में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।